गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आम आम जो कंटिन्यू करते टॉपिक तार किसी कंटिन्यूएशन आकु करवा। आम टॉपिक पढ़ुले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तुमको स्टार्टिंग रे यार जो आरंभ करते यार बैकग्राउंड देती बट स्टिल आउ थे रिकॉल करने तुमको कही दूसरी आम कौन कौन कवर अप करते मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ए दुईटा कैटेगरी अच्छी। गोटे हूँ तुम मैथमेटिकल एवरेज एंड सेकेंड हूँ तुम पोजिशनल एवरेज। वन इज मैथमेटिकल एवरेज, अनदर वन इज पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज भितर से हमको तीनटा एरिया कवर अप करने कहूँ। फर्स्ट एरिया है अरिथमेटिक मीन, जोटा को सिंपली एवरेज बोली कह जाए। आम ताको पढ़ी सारी। सेकेंड आज आम डिस्कशन करवा हार्मोनिक मीन, जोटा कि हूँ रेसिप्रोकल एवरेज बोली ताको कह जाए। तो या मुझे एमती लिखुची, दिस इज रेसिप्रोकल एवरेज। दैट मीन्स प्रत्येक वैल्यू रो रेसिप्रोकल वैल्यू बाहर करिकरी तापर फाइनली तार एवरेज बाहर करवा ताको कह जाए रेसिप्रोकल एवरेज। देन अच्छी ज्योमेट्रिक मीन, जोटा कि होची बेस्ड ऑन लॉगरिथम को यूज करके ज्योमेट्रिक मीन ना कैलकुलेशन करा जिवो। पोजिशनल एवरेज ऑलरेडी आमे पढ़ी सारी। एथिरे दुईटा जिनस थिला, गोटे थिला मीडियन, दैट मीन्स मिडिल पोजिशन ने थिबा आइटम को कह जाए मीडियन। ता सहित आमे कवर अप करचंदी पोजिशनल वैल्यूज। तो पोजिशनल वैल्यूज थिला तमरा क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, क्वांटाइल्स एगुड़ा आम पढ़ी पोजिशनल वैल्यू भितर। एंड यार सेकेंड पार्ट थिला तमरा कैलकुलेशन ऑफ मोड, दैट मीन्स हाईएस्ट रिपीटिंग आइटम होची मोड गोटे पर्टिकुलर सीरीज रे, ताको आम कवर अप कर सारी। तो आज आम स्टार्ट करवा हार्मोनिक मीन। इट्स हार्मोनिक मीन। तार एब्रिविएशन हिसाब रे आमे HM बोली ताको लिखिबा हार्मोनिक मीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार किछि मीनिंग लिखि दवा। इट इज अनदर मैथमेटिकल एवरेज। इट इज अनदर मैथमेटिकल एवरेज। देन याको मीनिंग लिखिबा। हार्मोनिक मीन is defined as the reciprocal of the arithmetic average reciprocal of the arithmetic average of the reciprocals। that means प्रत्येक वैल्यू रा रेसिप्रोकल वैल्यू हमको कैलकुलेट करिवार अछि एंड अकॉर्डिंगली तार एवरेज बाहर करिवार अछि। ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरियस आइटम्स, जो आइटम्स दिया हेतिबो तार रेसिप्रोकल वैल्यू बाहर करिवो। तो क्वेश्चन अराइज होचे रेसिप्रोकल कोन। रेसिप्रोकल होची कोनोसी सीरीज संख्यार आमे तळे 1 बाय दैट फिगर करंती ताको कह जाए रेसिप्रोकल। दैट मीन्स यदि x अछि 1 बाय x को कह जाए रेसिप्रोकल वैल्यू। तो यार कैलकुलेशन सिखिबा। हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट केमती करा जाए। कैलकुलेशन ने फर्स्ट ऑफ ऑल आमे कवर अप करिया नंबर 1 ने इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज तुम जानी जो थे ऑब्जर्वेशन गुड़िक 1 बाय 1 करके लिखा जाए। गोटे फॉर्मूला आगे तार लिखा इंडिविजुअल सीरीज रे हार्मोनिक मीन को केमती कैलकुलेट करा जाए। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n। तुम जानी जिते आम अरिथमेटिक मीन बाहर करते एन को तले डिवाइड करते प्रत्येक संख्यार टोटल
डिवाइडेड बाय n करथिले एथिरे उल्टा हे जिवो n डिवाइडेड बाय ऑल द फिगर्स सो n डिवाइडेड बाय 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 लाइक दैट जेतरा भी संख्या थिबो सब गुडाकर 1 बाय फिगर रो वैल्यू बाहर करके आमे ताको ऐड करबा एंड ऊपर रखिबा आमे n को तो गोटे छोटिया एग्जांपल नबा याको बुझिबा पई सो एटा डेरिवेशन लिखि दबा x1 x2 अप टू xn ये होची तमरा वेरिएबल्स बा आइटम्स जोटा कि तमरा इंडिविजुअल सीरीज रे दिया जाइथिबो n हला टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एको हमें जानी चंदी बा फ्रीक्वेंसी रे टोटल को कुआ जाए तमरा n बोली तो या पे हमें गोटे एग्जांपल नबा बुझिया पे जे हार्मोनिक मीन ना कैलकुलेशन केमती हे परिबो लेट्स टेक वन एग्जांपल गोटे पर्टिकुलर इंडिविजुअल सीरीज सपोज देइछि चारिटा संख्या को नेकरी 10 15 20 एंड 30 चारिटा आइटम 10 15 20 एंड 30 तो या पे हमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करिवा जेतले करिवा ए गुडा को हमें x बोली डिटरमिन करिवा तो चारिटा हम पाखरे x अछि x1 ये हला x2 x3 एंड ये हला x4 चारिटा x रो वैल्यू अछि त अकॉर्डिंगली हमें ताको पुट कर दबा हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू आगो फार्मूला लिखि दबा n डिवाइडेड बाय 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 प्लस 1 बाय x3 प्लस 1 बाय x4 ओके तापर हमें वैल्यू पुट कर दबा चारिटा संख्या अछि तनो n हबो 4 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 30 एवढा तक अरेंज करके लिखि देले बर्तमान याको कैलकुलेट कर दबा सो 4 डिवाइडेड बाय देखो इक्वल्स टू सीधा रे डिवीजन ना सिंबल रहउची तने ताको केयरफुली पुट करिवो तो बर्तमान यार कॉमन फैक्टर नै जिवा जहा तरह माने डिवाइड हे परिबे तो कॉमन फैक्टर आसीला 6 अकॉर्डिंगली फिगर रो वैल्यू हमें अपडेट कर दवा सो दिस इज द फिगर देन अकॉर्डिंगली ए जोटा लोअर पार्ट रे अछि सेटा कोन हबो ऊपर को पळेबो सो 4 into 60 डिवाइडेड बाय ए चारटा का संख्या को हमें ऐड कर दबा इट कम्स टू 15 याको सॉल्व करले आंसर आछी तमरा 16 बोली सेम जिंस को एमती लिखिले तमरा स्पेस में भी अधिका कंज्यूम ही पारे त हमें ताको केमती लिखि परिबा आ गोटे अप्रोच रे ताको हमें लिखिबा कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन टिके हाइफन मार्क देगरी इंडिविजुअल सीरीज तो हमें लिखिबा x आ गोटे कॉलम रे 1 by x तो x एटे चारिटा आइटम 10 15 20 एंड 30 तो अकॉर्डिंगली पटे वैल्यू नै जिबा 1 by 10 1 by 15 1 by 20 एंड 1 by 30 तुम मान पाखे यदि कैलकुलेटर थी तमें ताको कैलकुलेट कर दे पारिबो अदरवाइज ताको भग्नांश रखिकी तमें कैलकुलेट करिवो तो मु ताको कैलकुलेटर रे सॉल्व कर देखो 0.1 देन 1 डिवाइडेड बाय 15 जोटा थियो मोर 0.067 तापर करिवा 1 by 20 प्रत्येक आइटम रो 0.05 देन आथियो 1 डिवाइडेड बाय 30 it comes to 0.033 बतने मान को टोटल करना बा एंड टोटल को कौन लिखिबा समेशन ऑफ 1 by x ए प्रोसीजर को मन रखि दा बिकॉज जतले डिस्क्रीट सीरीज आसीबो सेम प्रोसीजर तमरा काम रे लागिबो तो हमें ऐड करना बा प्रत्येक फिगर को
it comes to 0.25 and मोर n केते n हला चारिटा आइटम तो n equals to 4 so harmonic mean formula put करियो ए केस रे n divided by summation of 1 by x so n हला 4 divided by 0.25 सेम 16 ना आंसर एथरे आसीजिवो तेणु तुमको जोटा इजी लागिवो फॉर्मूला पैटर्न ने पूरा डिटेल्स रे लेखिकरी कले चलिवो जेमते हमें लिखिथिले अदरवाइज टैबुलर फॉर्म रे ताको रिप्रेजेंट करके लिखिले भी चलिवो तो तुम माने तार टेबल बनेबो याको टेबल भितर रखिबो एंड रूलिंग वाला लाइन ड्रा कर दबो जेमते कि सीधा रे तार से रिप्रेजेंट करिवो नेक्स्ट एटा इंडिविजुअल सीरीज ताको सिखिला परे आमे जिबा डिस्क्रीट सीरीज को केमती कैलकुलेशन करंती डिस्क्रीट सीरीज जानिछ जो सीरीज रे वेरिएबल सांगरे हमर फ्रीक्वेंसी अटैच हेकी थिबो ताको कहै जाय डिस्क्रीट सीरीज तो डिस्क्रीट सीरीज पई प्रथम हमें फार्मूला लिखि नबा हार्मोनिक मीन सेम अप्रोच रे सेथरे n डिवाइडेड बाय 1 by x होतला तो फ्रीक्वेंसी एलिमेंट ऐड हे जिवो तो समेशन ऑफ f into 1 by x सो इटा ई भलिया फार्मूला तो हमको 1 by x कैलकुलेट करियार अछि तापर फ्रीक्वेंसी सहित ताको मल्टीप्लाई करियार अछि तो इटा हमें जदी लिखि देबा साइड रे स्टेप्स बोली find out the reciprocal value find out the reciprocal values that means प्रत्येक वैल्यू रो 1 by x हमें कैलकुलेट कर दबा तापरे मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी multiply frequency with reciprocal values and third ratio obtain summation of f into 1 by x तो इटा जो मल्टीप्लाई करिवो यार अर्थ होची f into 1 by x तो लास्ट रे हमको मिली जीवो सम टोटल ऑफ f into 1 by x तो इटा हमें डेरिवेशन लिखि दबा n हला number of observations बता के एमती लिखि परिबा टोटल फ्रीक्वेंसी n को टोटल फ्रीक्वेंसी वाली भी कहा जाए दैट इज समेशन ऑफ f वाली भी लिखि परिबा n को हमें एंड f तमे जानि छ फ्रीक्वेंसी 1 by x कौन रेसिप्रोकल वैल्यू रेसिप्रोकल वैल्यू तो या को हमें गोटे छोटिया एग्जांपल लेकरी कवर अप करिवा जोथरे कि तमे तारा प्रैक्टिकल यूज सिखि परिवा हार्मोनिक मीन ना सो लेट्स टेक ए एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन डिस्क्रीट सीरीज सब बड़े ट्राई करिवो फुल डिटेल्स प्रोवाइड करिया पई जेमति कि एग्जामिनर जतले कॉपी चेक करिवो ताको लागिवो जे स्टूडेंट डीपली याको बुझिछि यार कांसेप्ट ताको जणा अछि केमते लेखा जिवो सो डिस्क्रीट सीरीज दिया अछि मार्क्स आ गुड दिया अछि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए टाइप रो सीरीज था डिस्क्रीट सीरीज रे सो मार्क्स रो अर्थ होछि x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ला f ताको डाटा को नै छिबा 18 6 21 12 30 then 9 45 then 2 now हमको आउ दीटा एक्स्ट्रा कॉलम करियार अछि तो रेसिप्रोकल बाहर करियार अछि रेसिप्रोकल ला 1 by x एंड लास्ट कॉलम रे प्रोडक्ट प्रोडक्ट रो अर्थ होछि मल्टीप्लाई करके बाहर तो फिगर को प्रोडक्ट बोली कहबा so f into 1 by x so let's first compute the 1 by x तुमको कैलकुलेटर दरकार पड़िबो 1 by 18 फर्स्ट केस रे so 0.05
6 तास्त 6 को मल्टीप्लाई करदब जेहेतु कैलकुलेटर रे करछ एका संगे मल्टीप्लाई करदब हेले तुमको आउ थरे दुई थर काम करिया को पड़िबानी डेसिमल ला 3टा पॉइंट पर्यंत कैलकुलेट करिवो 1 डिवाइडेड बाय 21 इट कम्स टू 0.048 into 12 यार वैल्यू आछी 0.571 सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाय 30 करिवो ये आसीबो तमरो 0.033 ता से मल्टीप्लाई करिवो 9 को तो यार वैल्यू आछी 0.3 then 1 divided by 45 it comes to 0.067 into 2 so value आछी 0.133 तो याको कैलकुलेट कर सला परे आमे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टोटल करिवा एंड ए प्रोडक्ट कॉलम को टोटल करिवा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल करिवा n बाहरिवा हमरा so 6 plus 12 plus 9 plus 2 it comes to 29 एंड एपटे टोटलिंग करिवा हमरा प्रोडक्ट को 0.333 प्लस 0.571 जे तम बाकरे प्रेजेंटली कैलकुलेटर नाही तमे मोबाइल रे जो कैलकुलेटर अछि ताको यूज करि परिबो सो सम टोटल ऑफ f into 1 by x यार वैल्यू आसला 1.337 दिस वैल्यू सो नेक्स्ट हमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करियो या पई n divided by summation of f into 1 by x value put करना बा 29 divided by 1.337 so the now value is calculate करना बा 29 divided by 1.337 it comes to 21.69 डिस्क्रीट सीरीज गोटे छोटिया मिस्टेक कैलकुलेशन ए जेतला ए वैल्यूटा एंड दिस वैल्यू दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 45 सो इट कम्स टू 0.022 इनटू कर दा से 2 तो दिस वैल्यू कम्स टू 0.044 सो टोटलिंग रे लिटिल बिट चेंज हे जिवो 1.248 So 1.248 put कर दे this answer comes to 23.23 or 24 this is the answer of discrete series next जीवा हमें continuous series को but before that देखो इटे हमें जो दिटा multiplication करचंदी ultimately multiplication ना effect देखो हमें multiply करचंदी f into 1 by x जहाँ को जे तमें गोटे टर्म रे एक्सप्रेस करिवो ये कोन हिजबो f डिवाइडेड बाय x f into 1 by x करिया अपेक्षा f डिवाइडेड बाय x करि परिबो तनो एटा दुईटा कॉलम न करिकि तमे सिखिया भाई मु दुईटा कॉलम कली प्रथमे न करिकि भी डायरेक्टली आमे प्रोडक्ट कॉलम बाहर करि परिबा प्रोडक्ट कॉलम रे लिखिबा f डिवाइडेड बाय x करके गोटे कॉलम करके भी करि परिबा मु कंटीन्यूअस सीरीज रे देखे देबी केमती गोटे कॉलम रे याको आमे कैलकुलेट करूचंदी सो लेट्स कम्स टू कंटीन्यूअस सीरीज Point number 3. Continuous series. जो गोटे पर्टिकुलर क्लास रो ड्यूरेशन थिबो तो इंस्टेड ऑफ x खाली इधर चेंज हिजबो स्मॉल m तो फार्मूला सेम n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मु डायरेक्ट लिखुची f डिवाइडेड बाय m तो f into 1 by m करिवा जहा f डिवाइडेड बाय m करिवा भी ता समान रिजल्ट्स सो इटे m होच तमरा मिड पॉइंट जा को नेगरी यारा कैलकुलेशन करा जिवो सो हमें डायरेक्टली गोटे क्वेश्चन नेगरी याको कैलकुलेट कर दवा बिकॉज़ बेसिक्स तमे बुझी सारलानी कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन दैट टू बी कंटीन्यूअस सीरीज मु किछि जगह शॉर्ट फॉर्म यूज करछि तो माने खाता रे लिखिला आगो पूरा फुल फॉर्म लिखिरी याको सॉल्व करिवो सो नै जिवा दीटा क्लास एंड द रिलेटेड फ्रीक्वेंसी सो क्लास लेट्स टेक 0 to 10 10 रो 20
20 to 30, 30 to 40, then 40 to 50. So frequency comes to 4, 7, 28, 12 and 9. It comes to n equals to 60. Okay. So next आसे हमें मिड पॉइंट को स्मॉल m कैलकुलेट करिया तमे जानि छ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कले आसीबो तमरो मिड पॉइंट. So it comes to 5, 15, 25, 35 and 45. Last column हमें प्रोडक्ट रो कॉलम करिवा. That means frequency into reciprocal value. तो एटा हिजो f डिवाइडेड बाय m. आगुर हमें fm करथिले अरिथमेटिक मीन ने कि एथरा हबो f डिवाइडेड बाय m. सो अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करनवा 4 डिवाइडेड बाय 5 it comes to 0.8. Then 7 divided by 15 it comes to 0.467. Next comes to 28 divided by 25 1.12. Then 12 divided by 35 it comes to 0.34. Then n divided by 44 divided by 9 divided by 45 it comes to 0.2. Let's have the total. Total comes to 2.929 or 2.93 करि परिबो. ताको कहबा समेशन ऑफ f डिवाइडेड बाय m. बतना में हार्मोनिक मीन ना फार्मूला यूज कर दवा डायरेक्टली. यार डेरिवेशन लिखिया दरकार नै बिकॉज़ दीटा ही टर्म तो ऑब्वियसली बुझी हबो दीटा टर्म कोठो आसीची. So 60 divided by 2.929 it comes to, let me check, it comes to 20.48. 20.48. This is the calculation of harmonic mean in continuous series. यहाँ पर दीटा स्पेशल इश्यूज देखिबा. तीनटा का सीरीज रा कैलकुलेशन परे जेमते हमें अरिथमेटिक मीन ने देखिथिले. So first of all let us calculate the combined harmonic mean. तो फॉर्मूला लिखि देबा जेतले गोटे रु अधिका सीरीज थिबो. सो हार्मोनिक मीन 1 2. सो फॉर्मूला या पे रखियो हमें n1 plus n2 जोटा अरिथमेटिक मीन ने तळे लिखा होतला एटा ऊपर लिखा हबो डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज प्लस n2 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन ऑफ सेकंड सीरीज. दिस इज द फॉर्मूला. जो जगह रे तमरो कंबाइंड हार्मोनिक मीन पचारथिबो से जगह रे फॉर्मूला को पुट करके तमे यार कैलकुलेशन करबो. हमें बुक रे एक्सरसाइज जेतले करिया सेतरे यार क्वेश्चन हमें कवर अप करनबा. नेक्स्ट आसीबो हमरा वेटेड. जेमती वेटेड अरिथमेटिक मीन करथिला सेमती वेटेड हार्मोनिक मीन. ता पई हमरा किछि वेट दिया हितिबो एंड वेट को नेकरी हमको कैलकुलेट करिया को पड़िबो. दैट मींस वेरिएबल गुडा को किछि इंपोर्टेंस देकरी कैलकुलेट करा जिवो वेटेड हार्मोनिक मीन. सो द फॉर्मूला विल बी समेशन ऑफ w डिवाइडेड बाय summation of w by x. That means weight divided by variable. So easy. तमे तले क्वेश्चन एक्सरसाइज करिवो सेतले याको एग्जीक्यूट करि परिवो. तो इटाला कॉन्सेप्चुअल पार्ट. मु तमरा जो बुक रे एक्सरसाइज अछि ताको ड्राफ्ट करके तुमको सॉल्यूशन फॉर्म रे पठे देबे पीडीएफ फाइल ले. तमे ताको रेफर करके सॉल्यूशन करि परिवो. मु सॉल्यूशन करिविनी केवल डाटा को अरेंज करके छाड़ देबे. तमे कैलकुलेशन करके तार वैल्यू डिटरमिन करिवो बेस्ड ऑन दैट. Okay, thank you.